7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। 4 towers, 22 floor each with excel size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है। हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। धुले मुंबई ट्रेन में हेट क्राइम का शिकार हुए बुजुर्ग अशरफ मनियार पहुंचे मुंब्रा की शहरवासियों और मुसलमानों से अपील। जितेंद्र आव्हाड आदमी एक नंबर, उसका बटन एक नंबर, तो जीत भी होनी चाहिए एक नंबर। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 28 अगस्त 2024 धुले मुंबई ट्रेन में 40 गांव के रहने वाले 72 वर्षीय सैयद अशरफ मनियार ये बुजुर्ग हेट क्राइम का शिकार हुए थे। उस वक्त पहले एक साधारण सी एफआईआर, फिर उस एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार 3 आरोपी एक ही दिन पर जमानत पर छूटना, फिर इस मामले में मुंब्रा कलवा के विधायक जितेंद्र आव्हाड का एंट्री करना और फिर रेलवे पुलिस से बिल्कुल आक्रामक तरीके से बात करते हुए और मांग करके बुजुर्ग अशरफ मनियार का सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दायर करवा करके उसे फिर से दर्ज करवा करके उसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराएं बढ़वा करके गैर जमानती मामला बनवाना। तो इसी वजह से 17 नवंबर रविवार को बुजुर्ग अशरफ मनियार अपने गांव 40 गांव से मुंब्रा आए। मुंब्रा आकर के उन्होंने मीडिया से बात की और अपनी एक अपील तमाम मुंब्रा कौसावासी तथा यहाँ के मुसलमानों तक पहुंचाई। क्या बोले हैं बुजुर्ग अशरफ मनियार, जितेंद्र आव्हाड के लिए सुनिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन मनियार। मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट से मतलब 40 गांव, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में 40 गांव से बिलोंग करता हूँ। 28 तारीख को जो मेरे साथ में हादसा हुआ ये तो आप सभी ने देखा होगा और आप सभी को मालूम है। उसके दूसरे दिन के बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा गया है और एफआईआर लिखने के बाद उनके जो मुजरिम है पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और वहाँ कोर्ट में ला के हाजिर किया है। लेकिन 3 आरोपी जो पकड़े गए थे उनको पुलिस ने कोर्ट के अंदर बेल के ऊपर 15,000 की बेल के ऊपर छोड़ दिया। ये खबर मैं सुनकर बहुत नाराज हुआ, मेरे को बहुत तकलीफ हुई। इसके बाद जनाब हमारे हिंदुस्तान रिपोर्टर के रफीक साहब ये पुलिस स्टेशन में हमारे साथ में जिस वक्त एफआईआर लिखा जा रहा था उस वक्त वो हाजिर थे और उन्होंने मेरी रिपोर्ट सीरियल बनाई है और बनाने के बाद उनको भी ये बात पता चली है कि इनका 3 लड़कों का बेल हो चुका है। ये बात उन्होंने मुंब्रा शहर के आव्हाड साहब, जितेंद्र आव्हाड साहब, इनको कॉल किया और उनको ये बात बताई। जब उनको ये पता चला, उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उनको मेरा बात का पता चला और उसके बाद में उन्होंने देखा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और इंटरनेशनल मामले पर होने के बावजूद इनको बेल कैसे मिल गई। इसके लिए वो मेरे लिए पुलिस स्टेशन में दौड़े दौड़े चले आए और वहाँ पुलिस के जो बड़े साहब थे उनसे वो सब बात का वो किया और उनसे वो जो बात का करने के अंदर उन्होंने जो बताया कि भाई इतना जो बड़ा मामला है और ये जो केस जो है इतना बड़ा केस होने के बावजूद में हाथ में
इतने नॉर्मल नॉर्मल कलम लगा के इनको बेल कैसे दिया? तो उन्होंने मेरे लिए वहाँ को पुलिस स्टेशन में संविधान के साथ जो कानून के तहत जो है वो पुलिस साहब से बात की, और मेरा जो पहला रिपोर्ट था, एफआईआर का जो रिपोर्ट था, उसके बाद में हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब ने फिर से उसको दूसरा रिपोर्ट बनाया, और उसके ऊपर जो मेरा पैसा चोरी जेब से निकाला था और मुझे ट्रेन से बार बार फेंकने का जो उन्होंने प्रयत्न किया था, वो कलम पुलिस स्टेशन में नहीं लगाने की वजह से उन्होंने ये कलम को अवार्ड साहब ने संविधान के दायरे के हिसाब से उन्होंने बात को रखा है और मेरे लिए दौड़ के चले आए। और उसके बाद मेरी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मैं बहुत कमज़ोर होने की वजह से मेरे को सिविल हॉस्पिटल मतलब साइन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। साइन हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मेरे को बीमार फूसी के लिए मिलने के लिए आए, और आने के बाद में मेरे साथ में उन्होंने जो अल्फाज बात की है कि चाचा आप मेरे बाप की जगह है, मैं आपका बेटा हूँ, और आपके साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो आपके साथ में जो लड़कों ने जो किया है, अत्याचार किया है, तो इसका जो है आपको मैं इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। और मुझे भी इस बात के कहने से मुझे भी यकीन हुआ, मुझे भी भारत की न्यायालय पर संविधान के हिसाब से मेरे को विश्वास है। और मेरे लिए जितेंद्र अवार्ड साहब कंधे से कंधा आके मिले और मेरे को तसल्ली दिया और मेरे को ये कहा कि आपको न्याय दिलाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो मैं आप सभी मुंब्रा के रहने वाले सभी मुसलमानों से और भी भाई जो भी समाज के रहते हैं, सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जितेंद्र अवार्ड साहब, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं हिंदू है या मुसलमान, उन्होंने इंसानियत के नाते और मेरे को बुजुर्ग मतलब बाप की जगह समझ के, चाचा मैं आपका बेटा हूँ, आपके बेटे जैसा हूँ, और मैं आपके लिए जो न्याय है इसके दिलाने के लिए, तो ऐसे नेक इंसान बहुत कम होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे जो जितेंद्र अवार्ड साहब जो मुसलमानों के हमदर्द है, मुसलमानों की कुछ भी तकलीफ होती है तो उसके लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। रात को वक्त भी देखते नहीं है, 2 बजे 3 बजे जब भी वक्त उनको उठाया जाता है तो वो मुसलमानों के लिए मदद के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसके लिए मेरे आप सब मुंब्रा वासियों से, मुंब्रा वाले सभी माँ बहनों से गुजारिश है और सभी समाज वालों से गुजारिश है कि ऐसे नेता जो मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं, मुसलमानों के काम में दौड़ के चले आते हैं, तो ऐसे शख्स को मेरी खुद ख्वाहिश तमन्ना थी कि मैं मुंब्रा आके मैंने ये अपनी वीडियो बना के जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए मैं आप सभी को दरख्वास्त करता हूँ कि उनको आपका जो कीमती वोट है, ये जो वोट, इसकी अहमियत समझिए आप, और ऐसे अच्छे लोगों को आपका वोट मिलना चाहिए। मैं आपसे ऐसी दरख्वास्त करता हूँ और ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप ऐसे अच्छे हमदर्द लोगों को चुनकर देंगे। इसके लिए मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि ये आदमी 1 नंबर है और मशीन के अंदर भी सीरियल नंबर 1 पर है और इनकी निशानी तुतारी है। इसके लिए आप ये 1 नंबर बटन पे बटन दबा के आप उनको विजय कराओ, ये मेरी तमन्ना है।